अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ exercise 3.2 question number 1. Question number 1 is find x in the following figures. प्यारे बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 जो है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें जो फिगर दी गई है, इसमें एक एंगल है 125 डिग्री, दूसरा है 125 डिग्री और तीसरा है 21 डिग्री। लेकिन याद रखें कि ये जो एंगल्स जो है ये एक्सटीरियर एंगल है किसके, इस पॉलीगन के। पॉलीगन जो है इसकी ये ट्रायंगल की सूरत में है, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो है 3। तो आपको पता ही है कि जो एक्सटीरियर एंगल है पॉलीगन के, यानी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन किसके बराबर होते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे सोल्यूशन इसका? तो हमें पता है कि x डिग्री 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, तो प्लस 21 डिग्री किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। यानी सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या है कि जब ये 125 डिग्री का है, 125 डिग्री का है, तो इनका जो हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 250 डिग्री के बराबर। तो 250 प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल 360 माइनस 250। ये 250 जो है इसको हमने ट्रांसपोजिंग 250 टू RHS ने राइट हैंड साइड लिया, तो ये प्लस इसकी साइन जो थी वो प्लस थी। जब हम इसको ट्रांसपोज किया इसको राइट हैंड साइड, तो इसकी जो साइन है वो माइनस बन गई। तो फिर क्या हमें इक्वेशन आई, x डिग्री इज इक्वल 360 माइनस 250 डिग्री। तो ये यहाँ क्या है, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, इसका सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करके क्या आता है, तो इसका आता है 110 डिग्री। 360 में से 250 निकालो तो 110 डिग्री। एक्स किसके बराबर, 110 डिग्री। तो हैनस क्या आया, तो हमारे पास जो एक्स किसके बराबर, 110 के बराबर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ निकला, जो ये एंगल निकला हमें, ये निकला 110 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का। तो जो दूसरी फिगर है, दूसरा पार्ट है बी पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फिगर ऐसी दी हुई है, इसमें ये एंगल जो है 70 डिग्री, ये 21 डिग्री, इसका हमने y नाम रखा, इसका 60 डिग्री, इसका z। तो कितने ये पॉलीगन जो है इसके एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी इसके एक्सटीरियर एंगल है। तो याद रहे एक्सटीरियर एंगल जो है हर एक पॉलीगन का, जो भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर्स जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल का मैं बोल रहा हूँ, तो वो 360 के बराबर है। तो हमने इसका z रखा नाम, इसका रखा y, क्योंकि ये यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो क्या है इस फिगर में सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। इन फिगर z इज इक्वल टू 90 डिग्री, z किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, y किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। y इज इक्वल टू 90 डिग्री, z इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या है कि ये सारे एंगल जो है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल जो है ये किसके बराबर होते हैं, इनका मेजर्स किसके बराबर, 360 के बराबर। ये हमने पहले एक पार्ट में हमने पढ़ा। तो क्या है कि x प्लस वाई प्लस z प्लस 60 प्लस 70,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 60 प्लस 70 ये किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। यानी कि सम ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल 360 डिग्री। तो याद रहे जब ये 360 के बराबर है तो हमने जेड किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर है, वाई किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर है। तो हमें क्या है कि y की जगह और z की जगह हमें 90 डिग्री लिखना है। तो हमें क्या करेंगे अगले स्टेप में, जो अगला स्टेप हमारा है तो क्या बनता है x प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो जो ये 90 60 और 70 इनका ऐड होगा तो ऐड करके ये 310 के बराबर आता है। तो x प्लस 310 इज इक्वल 360 डिग्री। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जब हम ट्रांसपोजिंग जो करते हैं, ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो इसका जो प्लस साइन है ये माइनस बन जाता है। तो x इज इक्वल 360 माइनस 310 डिग्री। तो यहाँ क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एज यूजुअल सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन करके 360 में से 310 निकालेंगे तो क्या बनता है, या 50 डिग्री बनता है। तो x किसके बराबर आया 50 डिग्री के बराबर। तो x जो है, x का वैल्यू जो हमें निकाला 50 डिग्री। तो इस फिगर में x जो है वो 50 डिग्री के बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो एक्सरसाइज 3.2 याद रहे। तो हमने इस जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमने पढ़ा, इसमें हमने सीखा, क्या सीखा कि जो भी पॉलीगन है, जो भी पॉलीगन आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि स्ट्रेट लाइनर्स का सेम लाइन सेगमेंट्स का और सिंपल क्लोज्ड फिगर जो है इसको पॉलीगन कहते हैं। सबसे कम लीस्ट जो मतलब एंगल के हिसाब से या साइड के हिसाब से वो ट्रायंगल है। पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल। इसके 3 साइड्स है, बाकी 4 साइड क्वाड्रेटर के हैं। तो इसका मतलब हो गया जितने भी एक्स्ट्रा एंगल है पॉलीगन के, चाहे कितने भी साइड होंगे, जैसे ये क्वाड्रेटर है, ये ट्रायंगल है, इसके एक्स्ट्रा एंगल कितने होंगे 3, यानी इनका या इसके एक्स्ट्रा एंगल कितने होंगे, इसके 4 होंगे, 4 एंगल्स एक्स्ट्रा एंगल्स। तो इनका इसके 4 है, 1 2 3 4। तो हमने इसमें पढ़ा, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो भी पॉलीगन है इसके एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल यानी उनका सारों का, यानी जो भी जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका मेजर होगा सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। वो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब हो गया कि जितने भी एंगल होंगे, अगर एक एंगल नहीं दिया होगा, जैसे हमने यहाँ x निकाला तो आराम से हम वो x यानी x का वैल्यू यानी वो एंगल हम निकाल सकते हैं, बाकी एंगल अगर दिए हुए होंगे। तो इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्स्ट्रा एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो उस हिसाब से तो हमने निकाला, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। अब आप क्वेश्चन नंबर ए पार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट उठाना 3.2 का और अपने नोटबुक पर नोट करना ये। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी आप स्क्रीनशॉट उठाना, तो स्क्रीनशॉट उठा के आप सेव करना ताकि आप अपने नोटबुक पर ये नोट कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 को ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।